दोस्तों, पुरुष लोगों को दूध में शहद डालकर पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। दूध में ठंडे की बात कर रहा हूँ, गर्म दूध के साथ नहीं बता रहा हूँ। मैं आगे बताऊँगा कि आखिर ठंडे दूध में ही क्यों शहद का प्रयोग करने से आपको फ़ायदे मिलेंगे और कौन कौन से फ़ायदे वो होते हैं जो पुरुष भाइयों को मिलते हैं। देखिए, आप लोग अधिकतर दूध में चीनी का प्रयोग करते हैं। चीनी, आपको पता है कि चीनी से कितना खतरा रहता है हमारी बॉडी में। चीनी से डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। चीनी से आपकी पाचन क्रिया ढीली होती है, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। तो चीनी खाने के कई नुकसान होते हैं। बहुत से लोग दूध के साथ गुड़ का सेवन करते हैं, वो अच्छी बात है, आपको ऐसा भी करना चाहिए। लेकिन हर सीज़न में आप गुड़ नहीं खा सकते हैं। सर्दियों के समय ज़्यादातर लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे ही शहद जो होता है, इसकी तासीर भी गर्म होती है। और गर्मी का मौसम हो, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इस मौसम में अगर आप उस शहद को ठंडे दूध के साथ लेते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, ध्यान रखिए। और दूध जो होता है, गर्म दूध में फैट ज़्यादा होता है, और जैसे ही आप इसको ठंडा करते हैं, गुनगुनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठंडे की बात कर रहा हूँ। जैसे फ्रिज से आपने निकाला, थोड़ी देर बाहर रखा, उस ठंडे दूध की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो मोटी मलाई पड़ती है, उस मलाई में सबसे ज़्यादा फैट होता है। गर्म दूध में तो वो मिक्स हो जाता है, मलाई नहीं पता लगता, लेकिन ठंडे दूध में वो मलाई अलग हो जाता है। और जो दूध होता है वो लो फैट वाला दूध होता है। तो लो फैट वाला दूध के साथ अगर शहद आप मिक्स करके खाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। देखिए, दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, लैक्टिक एसिड, ये मिलता है भरपूर मात्रा में। और शहद में विटामिन सी, आयरन, फास्फेट, कैल्शियम, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल तत्व, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है शहद में। अब आप लोगों का जैसे कि स्पर्म काउंट कम है, बहुत लोग होते हैं जिनका स्पर्म काउंट कम होता है। बहुत लोग परेशान होते हैं कि मुझसे कमेंट में भी पूछते हैं कि ऐसे हमको दवा बताएं, दवा बताएं। देखिए, दवा तो मैंने काफ़ी वीडियो बना दी है, दवा के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। और आप चाहते हैं कि नॉर्मल तरीके से बिना दवा के आप घर बैठे, आपको कुछ करना ना पड़े, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, तो दूध में शहद, ठंडे दूध में शहद डालकर पी लीजिए। इससे आपका स्पर्म बहुत मजबूत बनता है, वीर्य गाढ़ा होता है, ध्यान रखिए। अगर कमज़ोर वीर्य है, जिसमें कि शुक्राणुओं की क्वालिटी कमज़ोर है, तो आपको भविष्य में बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। देखिए, स्पर्म काउंट जिनका कम होता है, उनको आगे चल के पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उनको अपना इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आपका स्पर्म काउंट कम है या नहीं है, फिर भी आपको ये दूध और शहद का सेवन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि मैं अब जो आगे आपको बता रहा हूँ, उन बीमारियों में भी आपको फ़ायदा मिलता रहे, साथ के साथ स्पर्म काउंट भी आपका बढ़ता रहे। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन। अब जितने भी पुरुष भाई होते हैं, देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, पुरुषों की बॉडी में। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो देता है हमको ताकत, मर्दाना ताकत। मर्दाना ताकत की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका मर्दाना ताकत किस किस चीज़ में काम आता है। एक औरत और एक पुरुष में क्या फ़र्क होता है, ताकत का फ़र्क होता है, यानी थोड़ा सा ताकत ज़्यादा होता है पुरुष भाइयों में। ये सारा कुछ होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। हमारी भारी आवाज़, हमारा यौन से जुड़ा जितना भी कार्य होता है, आपका अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो होती है, बेड पर टाइमिंग वाली जो होती है परफॉर्मेंस, यानी आपकी उत्तेजना से लेके सेक्सुअल उत्तेजना, नपुंसकता, ये सारा कुछ टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा हुआ है। अगर जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाती है, उन भाइयों में अधिकतर यौन से जुड़े रोग बनते हैं। तो कभी भी इस हार्मोन की अपनी बॉडी में कमी ना आने दें। आप पुरुष कहला रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुष कहला रहे हैं, वरना अगर ये आपके शरीर में ना हो तो आपको पुरुष वाले गुण आपके अंदर रहेंगे ही नहीं। आप मेरी बात को समझें डीपली, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं खुलकर सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। तो इसका होना ज़रूरी है।
इसको इंक्रीज करने का भी ये काम करता है ठंडा दूध और शहद। टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ध्यान रखिए, संतुलित रहेगा। अब जो भाई बेली फैट से परेशान है, यानी पेट जिनका निकला हुआ है, उन लोगों को अगर स्ट्रिक्ट हैं, वो अपने वजन को लेकर चिंतित हैं, तो आप लोग बेली फैट को कम कर सकते हैं इसका सेवन करके। दिन में एक बार लेना होगा ठंडा दूध, या तो सुबह ले लें नाश्ते में, या फिर शाम को रात को सोते समय ले लें, ठीक है। तो बेली फैट कम करने में भी आपकी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन दोनों का बनेगा और इनमें जो पोषक तत्व होते हैं दूध में और शहद में, दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये लो फैट दूध होता है, जिससे कि आपके अंदर उतनी कैलोरी जाएगी, जिससे कि आपका फैट भी डाउन होगा। अब जब आप मलाई वाला दूध पी रहे हैं तो उसमें फैट ज़्यादा होता है, जिससे कि आपको बॉडी में वजन बढ़ने की संभावना रहती है। और उसी दूध को अगर लो फैट में बदल दिया जाए, बिना मलाई का ठंडा करके पिया जाए, बिल्कुल ठंडा, तो और उसमें शहद मिला लिया जाए, तो आपको ये उल्टा काम करेगा, यानी आपका फैट को लो करेगा। मैं आज आपके सामने दो प्रोडक्ट लेके आया हूँ पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, और उन पुरुष भाइयों के लिए ये दोनों प्रोडक्ट जो कि आज के टाइम में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम से परेशान है, जिनका लिंग में तनाव जैसी प्रॉब्लम है, उत्तेजना जैसी प्रॉब्लम है, टाइमिंग जैसी प्रॉब्लम है, तो उन भाइयों के लिए ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज करनी है। ध्यान रखिए, आँख बंद करके यूज कर सकते हैं, पूरी तरह से आयुर्वेदिक चीज़ें। ये कैप्सूल के फॉर्म में है और ये है जेल के फॉर्म में। कैप्सूल जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो लेविजा, जिसमें कि आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये फॉर्मूला इन्हीं के पास है और पेटेंट किया हुआ है, ध्यान रखिए। दूसरा इसमें मिला होता है सफ़ेद मूसली, जिसका काम होता है आपके यौन स्वास्थ्य को हर तरीके से ठीक रखना, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की बढ़ोतरी करना, ध्यान रखिए। तो उन पुरुष भाइयों के लिए ये रामबाण औषधि साबित हो सकती है जो आज के टाइम में यौन रोग से परेशान है। इसके साथ में ये जेल यूज करना होता है, जो आपकी लिंग की स्किन को भी अच्छा बनाए रखता है, संक्रमण से बचाए रखता है, लिंग में इरेक्शन जैसी प्रॉब्लम को खत्म करता है, और लिंग में ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखता है, जिससे कि तनाव जैसे प्रॉब्लम आपको कभी नहीं बने। तो ध्यान रखिए, ये दो चीज़ें होती हैं जो इनको एक साथ यूज करना होता है। इसमें लौंग का तेल L-अर्जिनिन और नारियल तेल एलोवेरा, सारी चीज़ें इसमें मिली होती है, ध्यान रखिए। पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इनको आप आंख बंद करके आप ले सकते हैं। इनको लेने के लिए आप नीचे परचेज लिंक पर भी जाकर इसको खरीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं आंख बंद करके। पूरी तरह से हर्बल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। धन्यवाद। तो जिनका बेली फैट है वो लोग इस चीज़ का सेवन जरूर कीजिए। हड्डियों के लिए भी विशेष फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है भरपूर मात्रा में, शहद में भी होता है और दूध में भी होता है। और कैल्शियम की पूरी मात्रा जब आपकी बॉडी में जाती है तो हड्डियों से जुड़े रोग काफ़ी ख़त्म हो जाते हैं। हड्डियों में दर्द, ठीक है, अधिकतर कैल्शियम की कमी की वजह से सारी परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। तो हड्डियों के लिए भी विशेष ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसके साथ साथ होता है इम्यूनिटी, क्योंकि दूध में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और इसमें जब शहद मिला लिया जाए तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। आप लोगों की अगर इम्यूनिटी डाउन है, आप छोटे मोटे संक्रमण या छोटे मोटे रोग आपको जल्दी लग जाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं जिनका मौसम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेक मौसम बदलता है और उसमें ही उनको छोटा मोटा बुखार, खांसी, जुकाम बन जाता है। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने का ये काम करता है ठंडा दूध। अब ध्यान रखिए, जिन भाई बहनों को डायबिटीज़ की बीमारी है वो भाई बहन अपने डॉक्टर से पूछें इस बारे में, क्योंकि शहद जो है डायबिटीज़ में मना किया जाता है शहद के लेने का। तो आप ध्यान रखें, डायबिटीज़ अगर आपके है, मधुमेह, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इस चीज़ का सेवन करें। अगर खाली दूध पीना चाहते हैं तो खाली दूध पी सकते हैं, लेकिन उसमें शहद आप इंक्लूड करते हैं तो ये डायबिटीज़ वालों के लिए थोड़ा सा खतरनाक होता है, ठीक है। बाकी का अगर आप स्वस्थ हैं, आपके डायबिटीज़ नहीं है, तो आप इसका आंख बंद करके सेवन कीजिए, जिससे कि आपको इन सारे फ़ायदों का लाभ मिल सके। धन्यवाद।